तो मेरे प्रियो, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन यह कहता है, यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। सो यहोवा ने देखा कि बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, बिल्कुल आज की तरह जैसा आज एक जाति दूसरी जाति पर उपद्रव कर रही है। लेकिन हमको वास्तव में इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य करके धन संचय कर रहे हैं, वर्चस्व के लिए मरे जा रहे हैं, उनके हाथ भी कुछ नहीं लगना। हमारा तो यह थोड़े समय का दुख अनंत महिमा को उपजाएगा, परंतु उन्हें क्या आशा है? कुछ भी तो नहीं। इसी कारण हम नहीं चाहते कि वे भी नाश हो जाएं, क्योंकि हम जो मसीही हैं और पवित्र शास्त्र का अध्ययन नियमित किया करते हैं, हम यह बात जानते हैं कि हम संसार के विनाश के अंतिम पायदान पर है। जिस प्रकार से देश और संसार में प्राकृतिक आपदाओं ने संसार को निगल जाने के लिए अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, जैसे कि परमेश्वर का वचन यशायाह 5 अध्याय 14 वचन इस प्रकार कहता है, क्षमा करें 13 वचन 13 वचन भी पढ़ता हूँ। 13 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं। यह दृश्य आज की तो परिप्रेक्ष्य में अलग है, परंतु आगे 14 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। अंतिम युग के लक्षण यही है जो अभी है और जैसा कि प्रकट है। संसार पूरी रीति से प्राकृतिक आपदाओं से घिरा है, सारे जगत में हाहाकार है। ये सारे लक्षण मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में विस्तारित रूप से बयान करते हैं। यही संदर्भ मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में प्राप्त होते हैं। यही अंत के समय के चिन्ह है। हमने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। हम जानते हैं कि हम सताए जाएंगे। हमारे विषय यही शास्त्र लेख है। इसका कुछ श्रेय आपको कदापि नहीं मिलेगा। यह तो शास्त्र लिखित ही है और ऐसा ही होना है। इसमें आपकी क्या बड़ाई? आप तो कर रहे हैं तो आप प्रभु की ही इच्छा पूरी करते हैं। और हमारा विश्वास और भी पवित्र शास्त्र में प्रबल होता है, क्योंकि जो कुछ मसीह यीशु ने कहा उसकी सच्चाई पर आप छाप हो। आप उत्पीड़न करने वाले पवित्र शास्त्र को दिन प्रतिदिन उसकी भविष्यवाणियों को सत्य ठहराते जाते हैं और हमारा विश्वास और भी प्रबल होता जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र शास्त्र में जो भी कहा है वो पूरा सत्य कहा है, क्योंकि वो स्वयं मार्ग है, वो स्वयं सत्य है और वही जीवन भी है।